हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। एंड आज का हमारा टॉपिक है जो भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस बीकॉम में दिल्ली यूनिवर्सिटी में पूछे जाएंगे 2021 के जो आपके एग्जाम होंगे। मोस्ट प्रोबेबली आपके यही क्वेश्चन आते हैं, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। तो हम स्टार्ट करते हैं फ्रॉम चैप्टर लॉ ऑफ कॉन्ट्रैक्ट से। तो इसमें कौन कौन से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है हमारा, व्हाट डू यू मीन बाय टर्म कॉन्ट्रैक्ट। कॉन्ट्रैक्ट किसे कहते हैं। एक्सप्लेन द एसेंशियल एलिमेंट्स ऑफ अ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट। और जो वैलिड कॉन्ट्रैक्ट होता है उसके क्या क्या एसेंशियल एलिमेंट्स है। काफी बार क्वेश्चन आप देख सकते हो 10 ईयर के बेसिस पे मैंने ये वीडियो प्रिपेयर करा है। एंड सेकंड क्वेश्चन, डिफाइन कंसिडरेशन। कंसिडरेशन किसे कहते हैं। एन एग्रीमेंट विदाउट कंसिडरेशन इज वॉइड। एक्सप्लेन। एक एग्रीमेंट बिना कंसिडरेशन के क्या होता, वॉइड। इसे आपको एक्सप्लेन करना है। थर्ड क्वेश्चन है हमारा, ऑल कॉन्ट्रैक्ट्स आर एग्रीमेंट। सारे कॉन्ट्रैक्ट्स एग्रीमेंट होते हैं बट ऑल एग्रीमेंट्स आर नॉट कॉन्ट्रैक्ट। बट सारे एग्रीमेंट कॉन्ट्रैक्ट नहीं होते, एक्सप्लेन करना है इसे। फोर्थ क्वेश्चन है हमारा, डिफाइन काजी कॉन्ट्रैक्ट्स। काजी कॉन्ट्रैक्ट्स क्या होते हैं। ऐसे हमारा फिफ्थ क्वेश्चन है, व्हाट इज डिस्चार्ज ऑफ कॉन्ट्रैक्ट्स। डिस्चार्ज ऑफ कॉन्ट्रैक्ट किसे कहते हैं। ऑल्सो एक्सप्लेन द मोड ऑफ डिस्चार्ज ऑफ कॉन्ट्रैक्ट्स। और आपको बताने हैं किन किन मोड से डिस्चार्ज ऑफ कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं। डिस्चार्ज मतलब कॉन्ट्रैक्ट खत्म होगा, कौन कौन से ऐसे मोड हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स हमारा, व्हाट इज कंटिंजेंट कॉन्ट्रैक्ट। व्हाट आर द रूल्स ऑफ कंटिंजेंट कॉन्ट्रैक्ट। कंटिंजेंट कॉन्ट्रैक्ट किसे कहते हैं और उसके रूल्स क्या होते हैं कंटिंजेंट कॉन्ट्रैक्ट के। ऐसे हमारे सेवेंथ क्वेश्चन है, एक्सप्लेन कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी। ये भी काफी बार एग्जाम में पूछा गया कि कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी क्या होता है। एट्थ क्वेश्चन है हमारा, व्हाट इज बेलमेंट। व्हाट आर द राइट्स ऑफ बेलर एंड बेली। बेलमेंट हम किसे कहते हैं और बेलर और बेली के क्या क्या राइट्स हैं। नाइन्थ क्वेश्चन हमारा, व्हाट डू यू मीन बाय एजेंसी। एजेंसी किसे कहते हैं। व्हाट आर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ एजेंट्स। डिफरेंट टाइप्स ऑफ एजेंट्स कौन कौन से होते हैं। एक्सप्लेन हाउ इज एजेंसी क्रिएटेड और टर्मिनेशन। एजेंसी कैसे बनती है और एजेंसी कैसे टर्मिनेट होती है। तो ये हमारे काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फ्रॉम कॉन्ट्रैक्ट एक्ट से। फिर है फ्रेंड्स हमारा क्वेश्चन, व्हाट इज कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी। कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी किसे कहते हैं। हाउ मेनी पार्टीज आर इन्वॉल्व इन कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी। कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी में कितनी पार्टीज इन्वॉल्व होती हैं। 11th क्वेश्चन है हमारा सेम कॉन्ट्रैक्ट एक्ट से, व्हाट इज प्लेज। प्लेज किसे कहते हैं। एक्सप्लेन कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ प्लेज। और प्लेज की क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं। अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक है फ्रेंड्स पार्टनरशिप एक्ट से। इसमें क्वेश्चन नंबर 12 है हमारे पास, डिफाइन पार्टनरशिप। पार्टनरशिप किसे कहते हैं। व्हाट आर द फीचर्स ऑफ पार्टनरशिप। पार्टनरशिप के क्या क्या इंपॉर्टेंट या क्या क्या फीचर्स हैं उसके। क्वेश्चन नंबर 13 है हमारा, एक्सप्लेन प्रोसीजर फॉर रजिस्ट्रेशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म। जो पार्टनरशिप फर्म रजिस्टर्ड होती है उसका क्या प्रोसेस है, आपको इसमें ये बताना है। 14 क्वेश्चन है, व्हाट आर द मोड ऑफ डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म। कौन कौन से ऐसे मोड हैं जिनसे पार्टनरशिप फर्म डिसॉल्व हो जाती है, पार्टनरशिप फर्म बंद हो जाती है, ये आपको इसमें बताना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, डिफरेंस बिटवीन डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप एंड डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म। पार्टनरशिप का डिसोल्यूशन और पार्टनरशिप फर्म के डिसोल्यूशन में क्या क्या फर्क है, आपको इस क्वेश्चन में ये बताना है। 16th क्वेश्चन है हमारा, फीचर्स ऑफ लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप एक्ट। इस क्वेश्चन में हमें बताना है कि जो लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप एक्ट है उसके क्या क्या फीचर्स हैं। LLP आपने सुना होगा ना, उसके क्या क्या फीचर्स हैं। 17th है हमारा, व्हाट इज पार्टनरशिप डीड। पार्टनरशिप डीड क्या होती है। गिव कंटेंट्स ऑफ पार्टनरशिप डीड। और पार्टनरशिप डीड के आपको इसमें कंटेंट्स बताने हैं। 18th क्वेश्चन है फ्रेंड्स हमारा, कैन अ माइनर, एक माइनर बी एडमिटेड टू पार्टनरशिप। क्या एक माइनर को आप पार्टनरशिप फर्म के में एडमिट कर सकते हो। इफ सो व्हाट आर द राइट्स एंड ड्यूटीज ऑफ माइनर। अगर आप कर सकते हो तो माइनर की क्या क्या राइट्स और ड्यूटीज हैं। ड्यूरिंग माइनॉरिटी, माइनॉरिटी में क्या क्या राइट्स एंड ड्यूटी है। आफ्टर अटेनिंग मेच्योरिटी, और जब वो मेजर बन जाता है, जब वो मेच्योरिटी अटेन कर लेता है तब उसके क्या क्या राइट्स और ड्यूटीज हैं। ये भी काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 19 है हमारा, व्हाट इज नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट। नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट 1881 से, एंड व्हाट आर द फीचर्स ऑफ नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट। और नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट के क्या क्या फीचर्स हैं। क्वेश्चन नंबर 20 है हमारा सेम चैप्टर से, बिटवीन चेक। डिफरेंस बताना आपको, चेक, बिल ऑफ एक्सचेंज और प्रोमिसरी नोट में क्या क्या डिफरेंस होते हैं। फिर है फ्रेंड्स हमारा क्वेश्चन नंबर 21 फ्रॉम नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट, व्हाट इज क्रॉसिंग ऑफ चेक। क्रॉसिंग ऑफ चेक किसे कहते हैं। व्हाट आर द टाइप्स ऑफ क्रॉसिंग ऑफ चेक। क्रॉसिंग ऑफ चेक कितने टाइप्स के होते हैं, आपको इसमें ये बताना है। 22 नंबर क्वेश्चन, डिफाइंड होल्डर इन ड्यू कोर्स। होल्डर इन ड्यू कोर्स किसे कहते हैं। व्हाट आर द प्रिविलेजेस फॉर होल्डर इन ड्यू कोर्स। होल्डर इन ड्यू कोर्स के प्रिविलेजेस आप बोल सकते हो, ये क्या क्या एडवांटेजेस हैं या क्या क्या उसको बेनिफिट्स मिलते हैं, वो बताने आपको।
फिर हमारा कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट से क्वेश्चन है, डिफाइन कंज्यूमर एंड एक्सप्लेन व्हाट आर द राइट्स ऑफ अ कंज्यूमर। कंज्यूमर कौन है और उसके क्या क्या राइट्स हैं। 24 नंबर क्वेश्चन है, व्हाट डू यू मीन बाय टर्म अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस। अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस क्या होती हैं, आपको इसके बारे में डिस्कस करना है, एक्सप्लेन करना है। 25th क्वेश्चन है, व्हाट आर द वेरियस फॉरम्स फॉर द पर्पज ऑफ कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट। कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट के चलते कौन कौन सी फॉरम्स बनाई गई हैं, आपको उसके बारे में बताना है। फिर हमारा क्वेश्चन है, फ्रॉम कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल, व्हाट इज कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल एंड इट्स एसेंशियल एलिमेंट्स। ये काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, हमेशा जो पूछे गए हैं उनकी रिपीटिशन के बेस पे मैंने वीडियो बनाया है। व्हाट इज कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल एंड इट्स एसेंशियल एलिमेंट्स क्या क्या हैं। व्हाट इज अनपेड सेलर, अनपेड सेलर किसे बोलेंगे, व्हाट आर द राइट्स ऑफ अनपेड सेलर, अनपेड सेलर के क्या क्या राइट्स हैं। क्वेश्चन नंबर 28 हमारा, डिफाइन डॉक्ट्राइन ऑफ कैविएट एम्प्टर। ये एक टर्म है जो कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल में डिफाइन है, उसके टर्म्स में आपको बताना है कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल एक्ट में कि डॉक्ट्राइन ऑफ कैविएट एम्प्टर क्या होता है। क्वेश्चन नंबर 29 है, व्हाट डू यू मीन बाय कंडीशंस एंड वारंटीज। कंडीशंस एंड वारंटीज किसे बोलते हैं, एक्सप्लेन इन डिटेल व्हाट आर द इम्प्लाइड कंडीशंस एंड वारंटी। इम्प्लाइड कंडीशंस और वारंटी क्या क्या होती है। तो फ्रेंड्स, ये बीकॉम के काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं जो हमेशा एग्जाम में पूछे गए हैं। इसके अलावा और भी बहुत सारे क्वेश्चंस हैं, बट ये वो क्वेश्चंस हैं जो रिपीटिशन बेसिस पे आते ही आते हैं एग्जाम पे। तो थैंक यू फ्रेंड्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आए तो प्लीज इसे लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू फ्रेंड्स।